और हिंद महासागर में देश मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। उनकी यह स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं और पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। देशांतरीय यामोत्तर किन्हें कहते हैं? जो वैसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है, वो जो काल्पनिक रेखाएं होती है उनको बोलते हैं हम लोग देशांतरीय यामोत्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है प्रत्येक अंश को मिनट में तथा प्रत्येक मिनट को सेकेंड में विभाजित किया था। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए अब बोलते हैं जैसे 20 डिग्री दक्षिण, तो ये डिग्री है। अब डिग्री को मिनट में, इसके सब यूनिट क्या हो जाएंगे? मिनट हो जाएंगे। मिनट को सेकेंड में चेंज करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ये अर्धवृत्त है, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है। अर्धवृत्त क्यों बोल रहा है? आप किसी भी देशांतरीय रेखा को लेंगे, वो पृथ्वी को दो भागों में दो बराबर भागों में विभाजित करेगी ही करेगी। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल लेते हैं। अभी कोई भी लाइन लेंगे तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाएगी। अब आप कोई भी ले लीजिए, छोटा सा आप एक बॉल लेते हैं, अगर उसको एक पोल से ऊपर एक नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल बनाते हैं और उसको मिलाते हैं, तो आप कहीं से भी बनाइए वो एक सर्कल बनेगा। और सर्कल बनेगा तो क्या करेगा? दो बराबर भागों में विभाजित करेगा ही करेगा। एक और चीज़ इसमें देखना होता है कि ये तो हो गया एक बात कि ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो इमेजिनरी लाइन है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको हम लोग देशांतर बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो देखेंगे तो ये जो पोलर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये दोनों में अंतर है। यहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी विषुवत रेखा के पैरेलल सामने, यानी यहाँ पे विषुवत रेखा पे 0 डिग्री के सामने सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल यानी पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, वो धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो जाता है 90 डिग्री पे जाके। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं को समानांतर रेखाएं बोलते हैं और देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर को क्या बोलते हैं? तो देशांतरीय यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं इसको। तो कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। उनकी जो लंबाई होती है वो समान होती है। जैसे अक्षांश रेखा में देखे थे कि जो विषुवत रेखा है उसका सर्किल सबसे बड़ा बनेगा, और जैसे पोल की तरफ पोलर रीजन की तरफ जाएंगे सर्किल छोटा होते जाएगा, लास्ट में एक पॉइंट बन जाएगा। वैसे ही लेकिन यहाँ पे देशांतरीय रेखा में आप किसी भी देशांतरीय रेखा को ले लीजिए, उसका सर्कल बनाइए तो लगभग एक समान ही सर्कल बनेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं बनेगा। अब यहाँ से कह रहा है तब सभी देशों ने निश्चित किया। देखिए कह रहा है कि इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, तो सब देश मिलकर निश्चित किए जहाँ ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर को पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। देखिए उस समय क्या हुआ था कि उस समय ब्रिटिश का वर्चस्व विश्व में बहुत ज़्यादा था। जिस समय ये डिसीजन डिसाइड हुआ उस समय ब्रिटेन का, आप भी जानते हैं, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि उस समय औपनिवेश बहुत सारे थे और ब्रिटेन का बहुत बोलबाला था। तो जो भी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई, चाहते तो हम पृथ्वी में कहीं से भी इसको ले सकते थे, लेकिन ये स्टार्ट हुआ कहाँ से? ब्रिटिश राज्य की वेधशाला से, और वहाँ से चीज़ों को फिक्स किया गया और उसी को माना गया क्या? देशांतरीय यामोत्तर। और वहाँ से डिसाइड हुआ कि जो पूरब की तरफ, उसके जो पूरब साइड जो लाइन आएंगे वो पूरब की देशांतर रेखाएं, और जो पश्चिम की लाइन आएंगे वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और इसी लाइन से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया। जैसे विषुवत रेखा ने क्या किया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में, बराबर भागों में पृथ्वी को बांटा। उसी तरह ये जो यामोत्तर रेखा हैं, देशांतरीय यामोत्तर हैं, वो क्या किए? पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटे। और ये कहाँ पे है? ब्रिटेन के वेधशाला में है, ब्रिटेन राज्य की वेधशाला में स्थित है। अब यहाँ से एक बात आता है कि यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। जो प्रमुख यामोत्तर होता है जो ब्रिटेन से गुजर रहा है उसका मान होता है 0 डिग्री देशांतर। तो दो तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। 0 डिग्री देशांतर किस जगह से गुजरता है? तो ये ब्रिटेन से गुजरता है। दूसरा आता है 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, उसको प्रमुख यामोत्तर। इसमें कॉन्सेप्ट और आता है, कह रहा है कि यहीं से हम लोग 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। अब इसे हम आएंगे तो उस सर्किल बनेगा तो क्या बनेगा? 180 डिग्री। फिर इधर से बनेगा तो क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो ऐसे 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की हम गणना करते हैं। अब कुल मिलाकर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। 180 इधर से 180 से दोनों को मिलाएंगे तो 360 हो जाएगा। अभी इस तरह आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रिड, एक ग्रिड शब्द का यूज हुआ था। ग्रिड किसको बोलते हैं? तो यहाँ देखेंगे कि ये अक्षांश रेखाएं हैं
और ये देशांतरीय रेखाएं हैं। तो दोनों मिलके कुछ ऐसे रेक्टेंगल शेप जैसा कुछ दिख रहा होगा, एग्जैक्ट रेक्टेंगल इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये एक पॉलीगन जैसा दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलेंगे। ये जो बन रहा है चार कोण वाला जो ये शेप बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ग्रिड बोलेंगे। ये अक्षांश रेखाएं और दो अक्षांश रेखाएं, दो देशांतर रेखाएं के मिलने से जो ग्रिड, जो रेक्टेंगल शेप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि असम में धुबरी एक जगह है जो जानते होंगे, तो असम में पड़ता है। असम में कह रहा है कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ देखेंगे कौन सी अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं जा रही हैं और कौन सा अक्षांश रेखा का जो सर्कल बन रहा है, दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का निकालेंगे कि इतना डिग्री अक्षांश, इतना डिग्री, जैसे यहाँ 26 डिग्री उत्तरी क्या हो गया, ये अक्षांश हो गया, और पूर्वी क्या हो गया, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। जब भी देशांतर को दर्शाएंगे उसके लास्ट में पूर्वी या पश्चिम लिखा होगा, पूर्व या पश्चिम लिखा होगा। और जब भी हम अक्षांश रेखा को दर्शाएंगे उसके साथ डिग्री के साथ, मान के साथ उत्तर या दक्षिण लिखा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु पर देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा दोनों रेखाएं उस जिस बिंदु पे काटती है, उस बिंदु से उस जगह का जो लोकेशन है वो निकाला जाता है। कह रहे अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ये चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और दिया है, आओ करके सीखे में। कह रहा है कि एक वृत्त बनाइए और मान लीजिए कि प्रमुख या मोटर इन दो बराबर भागों को का बांटती है, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए और इसी प्रकार दूसरा वृत्त खींचिए और इसे विषुवत वृत्त दो बराबर भागों में बांटिए। जैसे यानी यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे एक बनाए, यहाँ पे विषुवत बना दिए। अब विषुवत क्या कर रहा है कि यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों में बांटा। इस तरह यहाँ पे एक वृत्त बनाए और प्रमुख या मोटर यहाँ से बनाए, प्रमुख या मोटर बनाए तो क्या किया, ये पूर्वी और ये पश्चिमी दो भाग बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रहा है। यानी दोनों विषुवत रेखा हो या फिर प्रमुख या मोटर हो, दोनों क्या करते हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे एक मैप दिया होगा, और इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे क्या रहा है कि यहाँ पे ये ग्रीनविच टाइम है। ये क्या है, ग्रीनविच टाइम में देखेंगे यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, यहाँ से होकर ये गुजरती है और ये बेसिकली ये अटलांटिक महासागर से होकर क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरब की साइड को क्या माना गया है, आगे, जो अगर ग्रीनविच टाइम से आगे मतलब पूरब की तरफ, ये हो गया पूरब, और इधर पीछे का मतलब पश्चिम, यानी इधर पूरब इधर पश्चिम। अब एक यहाँ पे देखेंगे तो यहीं इसी अक्षांश रेखा से हर देश का जो मानक समय होता है वो निर्धारित होता है। तो इसमें हम आगे बात करेंगे। ऐसे देखिएगा, जैसे जैसे 1 डिग्री बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ता है, 1 डिग्री बढ़ने पर कितना बढ़ता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। 1 डिग्री पूरब की तरफ जाने पे ग्रीनविच से, अगर मान लीजिए ग्रीनविच पे 12 बज रहा है और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर हम जाते हैं तो वहाँ पे 12:04 होगा। ठीक है, इसी तरह देखेंगे कि भारत का जो समय है, तो भारत का समय है तो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि इंग्लैंड से भारत को देखेंगे तो लगभग 82.5 डिग्री, जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अगर 4 से आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 330 आता है। कितना आता है, 330 मिनट होता है। 330 मिनट मतलब 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये आप देखते होंगे, प्रैक्टिकली अपने देखना हो तो अपने घड़ी में या फिर मोबाइल में देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा +5:30 AM, 5:30 मिनट, 5 और 30 मिनट प्लस लिखा होगा, जिसका मतलब ये होता है कि ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है यानी मानक समय है वो आगे है। क्यों, क्योंकि ग्रीनविच से वो पूरब की दिशा हो। ऐसे ही हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट का समय लेस हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब आप देखेंगे कि अब कह रहा है कि देशांतर और समय। अब देशांतर से समय का निर्धारण कैसे होता है, वही बात है बताए हैं। अब एक चीज़, छोटा सा चीज़ हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम 4 मिनट बोल दिए हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्या हो गया, ग्रीनविच हो गया। ये क्या हो गया, ग्रीनविच हो गया। ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर होता है। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। तो यहाँ जब 12 बज रहा है तो आपको पता है कि पृथ्वी का एक रोटेशन पूरा करने में कितना लगता है, 1 रोटेशन कितना होता है, 24 आवर, 1 घंटा में। एक पूरा पृथ्वी एक बार में घूमने में कितना, 24 घंटा लेती है। तो 24 घंटा जो लेती है
तो 24 घंटा में एक रोटेशन करने में कितना 360 डिग्री घूमेगी। कोई भी चीज़ अपने पिछली स्थिति में आने के लिए फिर वापस घूम के आप भी अगर गोल गोल घूमते हैं और फिर पहले वाली स्थिति में आएंगे तो 360 डिग्री यानी आप घूम गए, यानी पृथ्वी भी 360 डिग्री घूमेगी। यानी 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 24 मिनट, 24 घंटे। कितने लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब 24 घंटे में ये 360 घूम गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 24 से 360 करेंगे कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 डिग्री 1 घंटे यानी 60 मिनट में। 15 डिग्री कितने देर में? 60 मिनट में। तो 15 डिग्री जब घूमने में पृथ्वी को 15 डिग्री मूव करने में पूरब की तरफ 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री में कितना लगेंगे 60/15। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? कहीं ना कहीं ये क्या आ रहा है, 60 मिनट में घूमेगी तो 60 मिनट में घूमेगी तो ये 4 आ रहा है। तो यानी 1 डिग्री को मूव करने में कितना 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, अब ये हो गया कि 1 डिग्री मूव करेगी तो 4 मिनट का डिफरेंस बनेगा। तो 4 मिनट का डिफरेंस कैसे बनेगा? यहाँ तो बात किए थे हम लोग पूरब और पश्चिम कह रहे थे, पूरब की तरफ बढ़ेगा पश्चिम की तरफ घटेगा। तो पूरब की तरफ अगर 1 डिग्री मूव करती है, जैसा कि हमने बताया है, पूरब की तरफ अगर 1 डिग्री मूव करती है तो वो 4 मिनट प्लस होगा। क्या होगा? ग्रीनविच के समय से 4 मिनट प्लस होगा। और पश्चिम की तरफ मूव करती है तो वो ग्रीनविच से 4 मिनट माइनस होगा। अब ये बात सिर्फ ग्रीनविच पे नहीं है, अगर किसी भी देश से किसी भी देश का, अगर जैसे आप सुने होंगे कि अमेरिका में इतना बज के इतना मिनट हो रहा है तो भारत में कितना हो रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भारत में ही गुजरात में अगर 12 बज रहे, दिन के 12 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बज रहा होगा, किबिथु में कितना हो रहा था, अगर गुवाहाटी में इतना हो रहा था किबिथु में कितना होता था। भारत का सिंपल सा है कि भारत में क्या है 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। 30 डिग्री का डिफरेंस यानी 120 मिनट का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा? 120 मिनट का। 120 मिनट में कितना हो जाएगा 2 आवर्स। कितना हो जाएगा 2 आवर्स। अगर मान लीजिए गुवाहाटी जो है गुजरात का सबसे, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, अगर दोनों के बीच के डिफरेंस है 30 डिग्री और तो 30 डिग्री है तो 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा है। तो अगर गुवाहाटी में 12 बज रहा है दिन के, तो पूरब साइड में क्या हो रहा है बढ़ेगा, यानी दोपहर का 2 बज रहा होगा वहाँ पे, यानी पूरब में क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होगा, 2 घंटा पहले सूर्योदय होगा, 2 घंटा पहले सुबह होगा और 2 घंटा बाद गुजरात में होगा। ये डिफरेंस है कि देखेंगे स्कूल का टाइम के कारण भी ज़्यादा सुबह में उठते होंगे ये अरुणाचल प्रदेश के बच्चे, और रात में ही ज़्यादातर अंधेरा रहता है या सुबह लेट से होता है कहाँ पे गुजरात में। आप देखेंगे कि जैसे 6 बजे जितना क्लियर दिख जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में जो मौसम, उतना क्लियर अभी गुजरात में 6 बजे नहीं दिखेगा। गुजरात में वो 8 बजे उतना क्लियर दिखेगा। यही कारण है जो देशांतर के वेरिएशन के कारण ये होता है, और देशांतर के जो डिग्री हैं जो मान हैं उनके बदलने के कारण ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आगे ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। यही बात यहाँ डिस्कस किया कि 360 डिग्री घूम जाती है तो 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और वहीं दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो 15 डिग्री पूरब में क्या हो रहेंगे 60 मिनट और बढ़ जाएंगे, यानी 1 घंटा और बढ़ जाएगा, तो यानी दोपहर का 1 बज रहा होगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको हमने यहाँ पे शॉर्ट में कैलकुलेट करके इस बात को समझा दिया। जिनको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को स्लो करके और बढ़िया 2 बार 3 बार देख लेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको नहीं बताता है कोई, सब टीचर भी नहीं बता पाते हैं, और इस नहीं बताने के कारण आप इस चीज़ को लूसेंट में रटते हैं कि 1 डिग्री पूरब जाएंगे तो 4 मिनट प्लस होगा, 1 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो 4 डिग्री माइनस होगा। तो रटने की बात नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है, और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ही लाती है, आपको कॉन्सेप्ट को ही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बस आप ईमानदारी से वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। तो हम यहाँ देखेंगे आगे कि हम मानक समय को क्यों मानते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मानक समय को हम क्यों मानते हैं। तो पहला लाइन है कि अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय में अंतर, स्थानीय समय जो भी यामोत्तर है अलग अलग उसके स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। अगर मान लीजिए जिसे बात किए थे कि गुजरात है अरुणाचल प्रदेश है, कोई ट्रेन मान लीजिए गुजरात से और बंगाल की तरफ जा रही हो, तो वो क्या होता है बहुत सारे देशांतर रेखाओं से होकर गुजरेगी, तो उसके लिए एक समय फिक्स करना क्या होता है कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। अब देखेंगे तो असम और गुजरात के जो द्वारिका है और असम के डिब्रूगढ़ है, दोनों के बीच में देशांतर के डिफरेंस होने के कारण लगभग इसमें 1 घंटा 45 मिनट का समय का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर को स्थानीय, अब सीधा सीधा समझेंगे ये क्यों है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत की मानक समय रेखा जो है डिसाइड होती है तो वो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से।
तो ये क्यों क्या आता है, क्योंकि ये बीचों बीच पड़ेगी। यहाँ देखेंगे 68 डिग्री पूर्व देशांतर और यहाँ देखिए 97 डिग्री पूर्व देशांतर, दोनों के बीच में क्या आएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। तो ये क्या होगा, बीचों बीच होगी, यानी दोनों के समय को बैलेंस करेगी। यानी इससे इधर जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, इससे इधर जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा। तो दोनों के बीच का मध्य का बात हो रहा है। तो मध्य में अगर कोई मानक समय रखेंगे तो पूरे देश का समय जो है निर्धारित करने में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे कि इसीलिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर बनाया गया है। यानी भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कि क्या है 82.5 डिग्री पूर्व है। अभी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी को भारतीय मानक समय कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में सो पाएंगे क्योंकि क्रिकेट होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट होता है, तो इंग्लैंड में मान लीजिए अगर कोई क्रिकेट हो रहा है तो इंग्लैंड क्या है 0 डिग्री देशांतर में, जो हम लोग बात किए अभी ग्रीनविच है। और ग्रीनविच पे अगर है, अगर वहाँ पे कोई भी 12 बज रहा है तो यहाँ पे भारत में कितना होगा +5:30 होगा, यानी कितना हो जाएगा 5:30 हो जाएगा। वहाँ रात के 12 बज रहे थे, यहाँ पर सुबह के 5:30 होंगे। तो इसके अनुसार कह रहा है कि वो भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे हो रहा है। 2 बजे अपराह्न मतलब दोपहर के 2 बजे हो रहा है। तो यहाँ पे भारत में कितना आएगा 5.5 घंटा और जोड़ दीजिए, यानी 5 घंटा 30 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7:30 में, यानी 7:30 में आएगी, यानी रात को आएगी। तो अब जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। तो अभी जो बताए हैं हम आपको, ग्रीनविच पे 0 डिग्री है, भारत का ये समय मानक रेखा क्या है 82.5 डिग्री है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इसको 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बढ़ता है पूर्व जाने में, तो 82.5 डिग्री को हम 4 से गुना करेंगे तो लगभग 330 मिनट आएंगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट हो जाएंगे। तो इस तरह बढ़ाएंगे इसमें, तो 2 बजे में अगर 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7:30 हो जाएगा रात के। तो इस तरह भारत ग्रीनविच से 82 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय 5 घंटा 30 आगे है, यही बात हो रहा है। तो लंदन में 2 बजेंगे तो भारत में 7:30 बजेंगे, हो गया। तो वो कह रहा है रूस में, तो रूस बहुत बड़ा क्षेत्रफल में देखेंगे तो बहुत बड़ा एक देश है। इसके कारण रूस में 11 मानक समय रेखा रखा गया है। ठीक है, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री है और 360 डिग्री को 15 डिग्री देशांतर पर एक समय मानक रेखा बनाया गया है। तो 360 डिग्री को अगर 15 डिग्री के मानक देशांतर एक मानक समय बनाया जाएगा तो 15 डिग्री के क्षेत्र को घेरता है, यानी 1 घंटे का गैप दिया जाएगा। तो 360 डिग्री को 24 घंटे में रोटेट करेगा, तो 1-1 घंटे का गैप देते हैं तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री पर 24 को बनेगा, क्या बनेगा 24 समय क्षेत्र में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर 2 का आपको कंप्लीट होता है। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में अपना सजेशन, अपना जो भी दिक्कतें होंगी वो आप दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताकि आपके फीडबैक से हमारे चीज़ों को और कितना बेहतर बनाया जा सके, और क्या क्या कमियाँ रह गई, हो सकता है कुछ हमको दिख रहा है कुछ आपको दिखे, तो वो सारी चीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं। आगे से हम उसमें और भी करेक्शन करके लाएंगे और भी चीज़ों को अच्छे तरीके से लाएंगे। अब बस बने रहिए, NCERT बोले हैं, NCERT पर डे एक चैप्टर पढ़ाएंगे, पर डे डालेंगे, पर डे आपको अच्छा कंटेंट देंगे। डायरेक्ट NCERT बुक पढ़ाएंगे, इधर उधर कोई कॉपी पेज हावी जब नहीं, डायरेक्ट NCERT बुक तो बुक। बस बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में कल आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे जिसमें चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 देख लेंगे। यहाँ पे पृथ्वी की गतियाँ कैसे पृथ्वी गति करती है इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।